तो समझ आया ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं फाइलम कौन सा, एस की हेलमिंथिस पढ़ रहे हैं ना। एस की हेलमिंथिस, हेलमिंथिस में दो है, एक प्लेंथी और एक एस की हेलमिंथिस। तो एस की हेलमिंथिस और प्लेंथी हेलमिंथिस मैंने पहले ही बोला कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है इसको कैसे आप पहचान सकते हो। तो कैसे पहचान सकते हो, पैरासाइट है। पैरासाइट को एक्सप्लेन कर दिया ना, किसी भी होस्ट बॉडी पर रहकर अपनी लाइफ साइकिल क्या लिए कंप्लीट करेंगे। बात समझ आ रहा है ना। ऐसे ही करिए। ये कहाँ पाई जा रही, हमारे इंटेस्टाइन में। और जब हम बच्चे थे तो पेट दर्द इन्हीं कारण होता था। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना, जो मैंने बना चुका है। उसको क्या करना है, लेबलिंग। इसमें मेल एंड फीमेल क्या है, बोथ, दोनों है ना। बात समझ आ रहा है ना। तो वही करना। आप क्या जो मैंने लेबलिंग किया आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लेबलिंग कर लेना है, ठीक है डन। इसके बाद फिर कहाँ आ जाओगे आप, क्लासिफिकेशन पर आ जाओगे। क्लासिफिकेशन में क्या, फाइलम, क्लास और ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। स्पीसीज तो नहीं है, जीनस ही है, ठीक है डन। बात समझ आ रहा है ना। तो कौन सा फाइलम है, एस्केलेंथिस है, और क्लास क्या है, नेमेटोडा है। नेमेटोडा का मतलब क्या होता है, बात समझ आ रहा है, थ्रिप्स। और नेक्स्ट मैंने ये लिखा है कि इनको एस्क्रियास कहा, मतलब सॉरी एस्केलेंथिस कहा क्यों जाता है, एस्केलेंथिस में रखा क्यों गया। तो मैंने आपको बताया ना कि हेलमिंथिस में वही रहेंगे जो पैरासाइट रहेंगे। पैरासाइट होस्ट बॉडी को बनाकर अपनी लाइफ साइकिल क्या कंप्लीट करेंगे, डन। इन प्रॉब्लम ना बहुत। तो मैंने लिखा क्या है कि सूडो सेलुलोइड। अब ये बॉडी की कौन सी लेयर की ऑर्गेनाइजेशन पर बात हो रही है, बॉडी लेयर, जर्म लेयर की बात हो रही है। सूडो सेलुलोइड मतलब सेलुलोइड्स में ना बॉडी कैविटी आपने देखा है ना, इसमें ऐसे बात होता है, याद आ रहा है कुछ, ऐसे हमारी लेयर रहती है ना। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब है, मतलब दिखाई देगा बट वो है नहीं, मतलब फॉल्स है, इसलिए सूडो सेलुलोइड इसको कहा जाता है। क्या, कैविटी कह सकते हो आप। बस समझ आ रहा है ना, लेयर। अब क्या मैंने लिखा है कि अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट करना, सेगमेंट में काटना, उसको बांटना ऐसे, अनसेगमेंटेड, इसलिए इनको यहां रखा गया, किधर से भी काट दो, इनकी कोई नहीं। बात समझ आ रहा है, अनसेगमेंटेड एंड यूनिसेक्सुअल, मतलब सॉरी यूनिसेलुलर है। क्या है, मल्टी नहीं है, सॉरी मल्टी सेलुलर नहीं, क्या है, यूनिसेक्सुअल सेल। बात समझ आ गई, इसलिए इनको नेमेटोडा में भी रखा गया, इसलिए क्या इनको रखा गया है एस्केलेंथिस में। समझ आ रही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का। तो आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बताया, जो मैं डायग्राम में काम करूंगा देख उसी को मैं कमेंट्स में क्या करूंगा, राइट डाउन करूंगा, मतलब लिखूंगा। बात समझ आ रहा है ना। तो क्या मैंने लिखा है कि ये जो हमारे राउंड वार में, जो मैंने पहले आपको बता दिया, तो मैंने लिखा है कॉमनली क्या होते हैं, नोन अस राउंड वार इट काउज एस्क्रियासिस इन मेन। कौन से मेन, तो एक्सप्रेशन आप देखना इन चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चे में पाए जाते हैं। बच्चे कभी कल करते हैं ना बहाना कि हमको स्कूल नहीं जाना, हमको पेट दर्द कर रहा है। तो एक्चुअली कभी कल रियली भी होती है, बहाना तो करते ही है नहीं जाने के कारण। तो पेट दर्द होते हैं इसके कारण, क्योंकि पाया जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी आंतों में पाया जाता है। कौन सी बड़ी आंत में पाया जाता है, वहां रह गया हमारे भोजन कोई होस्ट ना ले। देखो इसमें आंत है, यहाँ पाया जाएगा। मैंने बोला कि हमारी जो भोजन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है, कौन सी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। देन स्मॉल से कहाँ जाती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, बड़ी आंत में जाती है ना भोजन। अब बड़ी आंत में इसलिए भोजन जाती है कि वहां से जो न्यूट्रिएंट्स है ना, बड़ी आंत में पाई जाती है। क्या, विलाई, विलाई बोलते हैं, मतलब आप बाल के रोग का जैसे समझ सकते हो, वो ऐसे रहती है, क्यों, इसके अंदर। अब वो क्या करती है विलाई ना, कि ये जो हमारे भोजन पूरी तरह क्या हो, डाइजेस्ट हो चुकी है। अब क्या ऊपर मट्ठा, देखो मट्ठा, आप मट्ठा जब महते हैं तो ऊपर क्या आता है, मक्खन आ जाता है। ऐसे आप समझो, इसी प्रकार क्या आता है, ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है ऊपर तैरते रहते हैं। और ये जो विलाई मैंने बोला, ये हमारे क्या आंतों के अंदर पाए जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करके कहाँ भेज रहा है, ब्लड में। मतलब आप खुद के पास ले रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ब्लड के पास। मतलब ब्लड ही हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है ना। डिटेल होता है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट इतना समझो कि ऐसे हो रही है। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, ये खुद ही आ गया, किसके द्वारा आया, मैंने नीचे लिखा है अनडाइजेस्ट मटेरियल, जो बिना पका हुआ मटेरियल, या आप ऐसे कर सकते अनकुक्ड फूड, या बिना पका हुआ भोजन, बिना पकी हुई सब्जी आप लोग खाते, मतलब कच्चे चीज खाते, कच्चे चीज खाते हो ना आप लोग, तो क्या होता है, इसके द्वारा अंदर हमारे बॉडी में करता है। बात समझ आ रही है ना। और ऐसे ही क्या होगा, मैंने बोला पैरासाइट, तो इस पर ही बैठ जाएगा, बैठा। अब इसी को होस्ट में आ रहा है, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स को ही खुद खा रहा है, तो हमारी बॉडी क्या ऑब्जर्व करेगी, करेगी, तो ये खा रहा है, तुम्हारा तो पेट दर्द करेगा ना, हमको तो भूख लगेगी ना, इसी कारण ऐसे। और ये जो डिजेस्ट कॉज करता है, इसको एस्क्रियासिस डिजीज बोलते हैं, ठीक ना, इसी के नाम से, ज्यादा भी नाम, जैसे इसका नाम डिजेस्ट कॉज करता है, इसी के नाम पर हमारे साइंटिस्ट ने क्या देखा, इसी का मतलब जो स्पीसीज, जीनस या ऑर्डर, जो भी, मतलब जो भी एनिमल जो डिजेस्ट कॉज कर रही है, ज्यादातर उसी के नाम पर है, उसका रोगों का नाम, देश का रोग का नाम। समझ आ रहा है ना। इसलिए ऐसे याद करो, फॉलो में आके काफी ज्यादा दिक्कत नहीं हो, रट्टा नहीं मारना पड़े, समझो चीजें। बात समझ आ रही है, तो मैंने वही चीज बताया जो आपको मैंने समझाया था। अब इंटेक्शन के द्वारा ऐसे वही जो मैंने पढ़ दिया है, दोबारा मैं रीडिंग नहीं करूँगा, ठीक है, डन है। अब क्या करें, शो कर रहा है ना, तो कैसा शो, क्योंकि मेल एंड फीमेल पार्टनर इज द डिफरेंट, अलग अलग है दोनों पार्टनर, है ना, मेल फीमेल। बात समझ आ रहा है ना, मेल फीमेल एक हमारे पीछे भी है, तो अलग अलग पार्टनर है, कोई दिक्कत ऐसी। बात समझ आ रहा है ना। तो अब अलग अलग पार्टनर, तो अलग अलग क्वालिटी भी होगी नहीं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाई जाएगी, और दोनों क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। बात समझ आ रहा है ना।
यही ऐसे ही चलता है। ऐसे आपको करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, देन डायग्राम बनाओगे तो कमेंट्स खुद लिखे जा रहे हैं, मैं लिख दिया ना खुद, बताओ। और याद रखना इसकी लेंथ सबसे बड़ा क्या होती है, फीमेल। फीमेल बड़ा होती है ना। अगर मम्मी पापा का झगड़ा हुआ तो उसमें ज़्यादा जो रोस्ट होगी मम्मी होगी ना, क्योंकि मम्मी अपने आप को बड़ा समझती है पापा से। ऐसे इसको समझो कि हमारी जो फीमेल ऐसे पाई जाती है उससे बड़ी रहती है अपनी एटीट्यूड में। ऐसे मैंने क्या मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसे बात समझ आ रहा है ना। तो कितने 20 से लेकर 30 और 15 से लेकर 30 कौन सा हमारा होता है, मेल का। डन। तो आज की क्लास को यहाँ ही वाइंड अप करते हैं। आई होप इन दिस टॉपिक